टोडामल जी साहब ने लिखा, अरे भाई ये पर्याय थोड़े काल की है, और थोड़ा काल भी लिख दिया। सच्ची बात तो ये है कि आज का दिन भी है कि नहीं यही नहीं पता। अभी हार्ट फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, भूकंप आ जाए, मर जाए, क्या करोगे? मरना कोई बहुत कठिन काम थोड़ा ही है। दुनिया में सबसे सरल, सबसे सस्ता और सबसे जल्दी एक ही काम होता है, वो है मरने का। आदमी 1 मिनट में मर जाता है। भाई मरना कोई ऐसी थोड़ी है कि 10-15 दिन 20 भाई टाइम चलता है कि भैया आप मरोगे। कभी भी मर सकता है आदमी। बैठे बैठे मर जाते हैं। हार्ट फेल हो गया, मर गए, क्या कर लोगे? एकदम बैठे बैठे किडनी फेल हो गई, एकदम बढ़िया चल रहे थे, पता चला कैंसर हो गया। बोलो सारा जीवन कहाँ चला गया? अभी जिन तुम छोटे छोटे दुखों से कर्म बांध रहे थे और अभी पता चल जाए कि मुझे कैंसर हो गया, तो सारे दुख तुम एक तरफ भूल भाल जाओगे और कहोगे मैं तो मर गया। कि सुनो अब चाहिए कुछ, अब बदलें। अरे अब क्या, मरने को हो गया। तो श्री गुरु कहते तू ऐसे जिंदगी जी कि आज शाम को ही मर जाना है, और फिर तू आकुलता फिर पाप करके देख, फिर किसी का बुरा सोच के देख, फिर किसी के प्रति कसाय कर। फिर क्या कसाय करना? फिर तो कोई गाली भी दे जाएगा तो कहेगा दे जाओ भैया, हमें तो मरना है। आया समझ में कि नहीं? लड़की की सगाई हो गई और माँ बाप समझ लो मर गए उसके। अब भैया भाभी के पास रहती है और सगाई हो गई उसकी। अब भाभी लेकिन बहुत गुस्सा करती है, समझा, परेशान करती, जो भी आपको लेना। अब उसकी सगाई हो गई लेकिन बहुत अच्छी जगह है। अब उसको पता है कि कुछ दिन बाद यहाँ से जाना है, तो देखो अब उसको भाभी की गाली ज़्यादा बुरी नहीं लगती, वो कहते देती रहो। क्यों? अंदर श्रद्धा हो गई कि अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं। बस ऐसे ही तुम्हें संसार में रहना नहीं है, श्रद्धा कर लो तो तुम्हें संसार की बातें ज़्यादा बुरी नहीं लगेंगी। थोड़ा बहुत कसाय आएगी भी तो भी अंदर निर्णय रहेगा अब हमें यहाँ रहना ही नहीं। ये पर्याय कुछ काल की है और ये चली जाएगी। हमें इस पर्याय में अब ज़्यादा समय रहना नहीं। हमें तो अपना आत्मा मिल गया, अपने स्वरूप का पता चल गया। अब तो हम आत्मा का वेदन, आत्मा का अनुभव करते हैं। बस लोग सोचते हैं कि आत्मा का अनुभव करते तो ऐसे बोल देते हैं कि जैसे रोज़ आत्मा का अनुभव। अरे भाई आत्मा का अनुभव जो 6 महीने वाला है वो तो वो शुद्धोपयोग वाला है, वो तो निर्विकल्प वाला है। लेकिन एक 24 घंटे भी आत्मा का अनुभव होता है जिसका नाम दृष्टि वाला अनुभव, श्रद्धा वाला अनुभव, प्रतिभास वाला अनुभव। भाई आत्मा हूँ ऐसा वेदन में आ रहा है ना, ये भी तो अनुभव है। नींबू कल रात में लिया था, नींबू बोला मैंने नींबू, तो आपको स्वाद आया कि नहीं आया? आया कि नहीं साहब? कहाँ आया? नींबू तो मेरे पास है ही नहीं। जब नींबू जबान पे, तो वो जबान पे नींबू रखने वाला स्वाद अलग है, लेकिन नींबू बोलते ही जो स्वाद आ रहा है वो उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व, वो उसका स्वभाव तेरे ज्ञान में आ गया, ये भी अनुभव है। ऐसे अपन ने आत्मा बोला। अरे जगत में जाके किसी को आत्मा बोलो, वो जानते ही नहीं आत्मा माने क्या। वो कहता आत्मा क्या चीज़ है भूत है। अथवा कोई आत्मा के अच्छा आत्मा, हाँ भैया आत्मा तो शुद्ध है, राग देश है, कसाय भरी पड़ी भैया, ऐसा आत्मा जानता है। मोही आत्मा जानता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ, जाननहार हूँ, मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। ऐसी प्रतीति, ऐसी अनुभूति हम सबको हो रही कि नहीं हो रही है? तो साहब हो तो रही है, जब आप बोलते तब हो रही है। भाई साहब बस इसी प्रतीति को बारंबार ज्ञान में लेते रहो, वेदन करते रहो, और यही तो आत्मानुभव का कारण बनेगा, यही तो सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। पहले आत्मा की क्लियरिटी बस हो जाए, आत्मा वैसे ही स्वाद में आने लगे जैसा नींबू का नाम लेते ही नींबू का स्वाद आ जाता है। ऐसे आत्मा कहते बस आत्मा ख्याल में आने लगे तो आप समझना कि आप धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है काम करना।